हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को ब्लूप्रिंट के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों का जो नया ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है और इस साल के ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो 6 अंक के जो प्रश्न आते थे ना, पहले आपके पुराने ब्लूप्रिंट में 6 अंक के जो प्रश्न हुआ करते थे उसे हटा दिया गया है। अब उसे 5 अंक के प्रश्नों में ऐड कर दिया गया है। मतलब अब आपको इस साल 5 अंक के प्रश्न तक के ही देखने को मिलेगा, 6 अंक के कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो चेंजेस कहाँ पे हुआ है, देखो आपका जो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक जो है वो 75 का रहता है, वो 75 का रहेगा। टोटल 100 अंक का रहता है, जिसमें से 25 जो है प्रैक्टिकल का है ना। तो जैसा आता था वैसा ही आएगा। यहाँ पे ये जो बीजगणित है इससे 20 अंक के प्रश्न आते थे। देखो यहाँ पे 20 अंक का प्रश्न आता है, तो 20 अंक का प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा। निर्देशांक ज्यामिति से 8 अंक के प्रश्न यहाँ पे आता है ना। तो 8 अंक के प्रश्न यहाँ से आने वाला है। ये जो वाणिज्य गणित है यहाँ से 7 अंक के प्रश्न आता है, तो 7 का ही यहाँ पे आएगा। ये त्रिकोणमिति से 10 का और ज्यामिति से 12 का आएगा ही आएगा। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है ना। नहीं गणितीय कथनों से जो प्रश्न आने वाले हैं, जो जितने नंबर के, वो चेंज नहीं हुआ है। नहीं 4 अंक का प्रश्न जो आने वाला है वो 4 अंक का आएगा ही आएगा। तो यहाँ भी चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ भी चेंजेस नहीं हुआ, ये यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें चेंजेस हुआ है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हुआ है। ये रहा आपका नया ब्लूप्रिंट। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, आपका जो ब्लूप्रिंट है ये 2025 और 26 का है, ठीक है। ये जो ब्लूप्रिंट देख रहे हो ये 2025-26 का है। अब इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार ब्लूप्रिंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस। जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड है ना, वो भी हर साल नया ब्लूप्रिंट जारी करता है। तो वैसे ही ना, अब सरकार वहाँ भी बीजेपी का है, यहाँ भी बीजेपी का है, तो इन्होंने ब्लूप्रिंट में जैसा मध्य प्रदेश चला रहा है वैसा ही ये भी कर रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट जो है यहाँ पर चेंजेस हो गया है। तो देखो 75 अंक का रहेगा, है ना। पेपर 75 रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, सब सेम रहेगा। जो चीज़ रहना है वो रहेगा ना। यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3, 4 और 5। यहाँ पे एक और कॉलम हुआ करता था, यहाँ पे 6 अंक का, लेकिन 6 अंक का आप कॉलम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 अंक के आपको देखने को मिलेगा। तो किस किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो बीजगणित से 20 अंक के प्रश्न आएगा। तो यहीं पर क्या कहा है, 20 अंक के प्रश्न में जो 6 अंक का प्रश्न आता था उसे हटा दिया गया है, और यहाँ पे ये जो 1-1 अंक के 4 से 5 कर दिया गया है। 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 1-1 अंक का। फिर 2 अंक का 2 प्रश्न आता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बढ़ोतरी सिर्फ यहाँ पे 1 अंक का किया है, यहाँ पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया है। 3 अंक के प्रश्न में 1 कटौती कर दिया गया है। यहाँ पे 2 प्रश्न आता था, उसको 1 काट दिया गया है। और ये जो 4 अंक के प्रश्न है, यहाँ पे 1 भी नहीं आता था, और यहाँ पे 2 प्रश्न 4 अंक के डाल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ में कटौती, कुछ में बढ़ाते, इस तरीके से किए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 अंक के प्रश्न को मैनेज करने के लिए। 6 अंक के कितने प्रश्न आते हैं, 6 अंक के 2 प्रश्न, 6 दूनी 12, है ना। तो 12 अंक को ही बस मैनेज किया गया है। तो 12 अंक के प्रश्न को मैनेज किया गया है। तो 12 अंक का जो है यहाँ से आता था, तो 6 अंक मैनेज हो गया। अब 6 अंक को और कहाँ पर मैनेज किया, चलो उसको बताता हूँ। फिर यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में भी थोड़ा सा मैनेजिंग किया गया है। ये 2 प्रश्न आते थे 1-1 अंक के, वो 1 हो गया है। और 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न हो गया, जबकि ये 1 प्रश्न आता था। और 3 अंक के प्रश्न 1 भी नहीं आता था ना, निर्देशांक ज्यामिति से 1 भी नहीं आता था। तो यहाँ पे 3 अंक के प्रश्न डाल दिया गया है। और यहाँ पे जो 8 अंक के प्रश्न आता है, ये 8 अंक का प्रश्न है ही, 8 का आता था, 8 ही रहेगा, ठीक है। अंक में कोई भी कटौती नहीं किया गया है। लेकिन जो कुल प्रश्न की संख्या है यहाँ पे बदलाव किया गया है। ये जो कुल प्रश्न वाली संख्या है ना, यहाँ पे ये पीछे वाला कुल प्रश्न, पहले 2 था, अब 3 हो गया है ना। और एक वस्तुनिष्ठ की 4 प्रश्न समझो। फिर वाणिज्य गणित में देखो, वाणिज्य गणित में आपका जो ब्लूप्रिंट है इसमें 7 अंक का आना है ना। तो 7 अंक का आएगा ही आएगा इस अध्याय से। लेकिन थोड़ा सा जो बदलाव किया है उसको देख लेते हैं। बदलाव क्या है, यहाँ पे ये 2 अंक का है और ये 5 अंक का नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक। काटने का मतलब ये है कि ये जो वाणिज्य गणित है यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिर त्रिकोणमिति देख लेते हैं। त्रिकोणमिति से 10 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 10 अंक के प्रश्न में 2 अंक का प्रश्न
मतलब 2 प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 2 अंक के एक प्रश्न यहाँ पे ऐड किया गया है। 2 अंक के, हाँ 2 अंक के नहीं, 2 अंक के जो प्रश्न था उसे हटा के 3 अंक के प्रश्न में 3 अंक के प्रश्न में ले गया है, ठीक। तो 3 अंक के प्रश्न हो जाएगा। और 6 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आता था त्रिकोणमिति से, तो उसी को मैनेज करने के लिए त्रिकोणमिति वाले टॉपिक में 6 अंक के प्रश्नों को मैनेज करने के लिए कुछ प्रश्नों में कटौती और कुछ प्रश्नों में बढ़ोतरी किया गया है, और ये 5 अंक का प्रश्न एक यहाँ पे दे दिया गया है। फिर ज्यामिति देखते हैं। ज्यामिति में 3 प्रश्न हैं और 4 और 1, यहाँ पे कोई भी कटौती नहीं किया है ना। जहाँ से 6 अंक के प्रश्न आता था सिर्फ उन्हीं को ही मैनेज किया, इसके अलावा और किसी को मैनेज नहीं किया है। गणितीय कथनों की जांच 4 अंक का था, तो 4 अंक अभी भी है और जैसा पहले था वैसे ही आता था, मतलब यहाँ भी कोई भी कटौती नहीं किया गया है। क्षेत्रमिति में 1 और फिर 1-1, यहाँ भी कोई कटौती नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ भी कोई कटौती नहीं किया गया है, जैसा पहले था वैसा ही है। सांख्यिकी में भी कोई कटौती नहीं किया गया है। बस काटा क्या है, काटा सिर्फ वही है जो पहले 6 अंक के प्रश्न जिस इकाई से आता था उसी इकाई बस को काटा है। तो देखो बीजगणित से आता था, 1 मिनट, बीजगणित से 6 अंक के प्रश्न आता था, तो 6 अंक को यहीं पे इसी अध्याय पे मतलब इसी टॉपिक के अंदर मैनेज किया गया। और एक त्रिकोणमिति से आता था 6 अंक के, इसको भी मैनेज किया। बाकी जितने भी अध्याय ब्लूप्रिंट में पहले मौजूद है, पहले जैसे आता था वैसे ही उन्हीं अध्याय से उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आएंगे। तो ये आपका नया ब्लूप्रिंट है।